हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एईओ के बारे में और एईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कैसे डिफरेंस है, क्या उसमें अलग है, एईओ और एसईओ में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एईओ जो कि अभी अभी मार्केट में नया नया टर्म आया है, इसको सुन के बहुत से एसईओ एक्सपर्ट्स या फिर बहुत से एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे बट बिगनर जो है वो थोड़े से घबरा से गए हैं कि भाई ये क्या होता है, इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो यहाँ पर एईओ का थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एईओ के बारे में बताएंगे, आपको 3 से 4 वीडियोस की बनेगी और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है सारी चीज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एईओ मार्केट में आ गया है जिसकी फुल फॉर्म होती है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका मतलब ये है बेसिकली यहाँ पर आपको आंसर्स के लिए जो है अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, आपको जो है अपना कंटेंट जो है इस तरीके से बनाना है कि जो गूगल का एआई ओवरव्यू है, चैट जीपीटी है या एलेक्सा या जो जितने भी जो एआई इंजन्स हैं, जैसे बिंग हो गया, बिंग का कोपायलट हो गया, जेमिनी हो गया, तो इन सब पर अगर कोई भी सर्च करता है, क्योंकि आजकल आप एआई सर्च इंजन का जमाना है ना, आजकल लोग गूगल से ज्यादा एआई सर्च इंजन पे सर्च करते हैं ना, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर या बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दिस कोर्स, ठीक है, या फिर बेस्ट रेसिपी फॉर दिस। ठीक है, तो सारी चीज आजकल लोग एआई से पूछ रहे हैं क्योंकि एआई जो होता है कस्टमाइज्ड आंसर दे रहा है आजकल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी वेबसाइट को एआई सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करें, ताकि अगर आपकी क्वेरी या आपके बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी एआई पर सर्च करता है, एआई सर्च इंजन पर सर्च करता है, लाइक गूगल, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या और अदर सर्च इंजन पे, तो वहां पर एआई जो है वो आपके बिजनेस को मेंशन करे। ठीक है, इससे आपका ट्रस्ट स्कोर भी बढ़ता है। ठीक है, और आपको एआई सर्च इंजन से भी ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई गूगल पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, है ना, वो एक तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और एक मैं मान लेते हैं चैट जीपीटी पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों, गूगल का भी एआई ओवरव्यू आ गया जो कि मुझे अच्छे तरीके से पहले ही आंसर दे देता है। तो इससे हुआ क्या, मैं जो है जरूरी नहीं कि मैं वो वेबसाइट सर्च ही करूंगा, है ना, बाकी की वेबसाइट्स देखूंगा ही देखूंगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, है ना। चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे व्हाट इज एईओ ही सर्च कर लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आपको गूगल का एआई ओवरव्यू दिख जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं जरूरी नहीं कि यूजर नीचे स्क्रॉल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे यहाँ पर उसका आंसर मिल गया है। एआई मोस्ट एईओ मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू बी डायरेक्टेड फीचर्ड इन एआई पावर्ड सर्च इंजन, है ना। मतलब जो भी एआई पावर सर्च इंजन है उसे पता चल गया कि उसमें फीचर कराने के लिए अपनी वेबसाइट को, इसी प्रोसेस को कहते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब वो क्यों जरूरी है कि वो इन वेबसाइट्स के बड़े बड़े ब्लॉग्स को ओपन करके देखेगा, है ना, तो जरूरी नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये वेबसाइट्स को भी मेंशन करता है ना। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो कंटेंट है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये इसने इन वेबसाइट से उठाया है ना, बिग रॉक से उठाया है, यंग अर्बन प्रोजेक्ट से। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट को मेंशन जरूर करता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये देखिए, अब ये इसने बैंगलोर कस्टम से उठाया है, ये जवाहरा कस्टम से उठाया है। एंड देन यहाँ पर यूट्यूब वीडियो भी रिकमेंड कर रहा है, इससे आपकी यूट्यूब वीडियो पे व्यूज भी बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आंसर इंजन ऑप्टिमाइज। अब जब मुझे यहाँ पर पूरा आंसर मिल गया है, तो मैं क्यों इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स को पढ़ूंगा, है ना, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो अब यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं एसईओ और एईओ में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एसईओ और एईओ में हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, जो एसईओ आप करते हो वो मोस्टली गूगल पे रैंक करने के लिए करते हो, और जो एईओ करते हो वो डायरेक्टली अगर यूजर को आंसर चाहिए होता है तो आप एईओ यहाँ पर करते हो। ठीक है, एसईओ में जो आपका मोस्टली जो गोल होता है वो होता है क्लिक्स का, है ना, कि अगर आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका एसईओ सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पर जो आपका गोल होता है वो होता है आंसर के लिए फीचर्ड होना। ठीक है, जितने भी एआई सर्च इंजन है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, या जितने भी एआई इंजन है, गूगल का एआई ओवरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
अगर आप उसमें फीचर्ड हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए सक्सेस है एईओ में, ठीक है। यहाँ पर एसईओ में बेसिकली जो होता है कीवर्ड बेस्ड काम होता है, और जो एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर जो क्वेश्चन के बेस पे काम होता है ना। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बेसिकली डिजाइन करने होते हैं, बेसिकली किस टाइप से जो है गूगल पे जो है गूगल एआई ओवरव्यू पे या फिर चैट जीपीटी पे या एआई सर्च इंजन पे जो है यूजर जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, एक कीवर्ड पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च कर सकता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, गूगल पे ये सर्च कर लेगा, है ना। बट यहाँ पर जो एईओ के अकॉर्डिंग क्या सर्च कर सकता है वो, जैसे विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, है ना, ये सर्च कर सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर कीवर्ड बहुत बड़ा है तो हम जल्दी रैंक कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एईओ के अकॉर्डिंग भी गूगल जो है सर्च इंटेंट को समझता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर एईओ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और एसईओ पे भी फोकस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक पे फोकस हो, दोनों चीज पे करना है, ठीक है। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एईओ पे हमें काम करना है, एसईओ पे काम करना है, ठीक है। दोनों को किस तरीके से साथ लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है और इसको किस तरीके से वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।